हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्कॉश का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में उसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है स्कॉश कम टाइपिस्ट असिस्टेंट का, उस एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा और आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन की लेवल को चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो टाइम है वो है 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का टाइम है और टोटल क्वेश्चंस है 100। चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पहला सेक्शन ये है इंग्लिश पोर्शन का। इसमें जो पहला ही है, पहले 10 क्वेश्चन जो है ये इस पैसेज पे आए हैं। अगर मैं यहाँ पे पैसेज पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी यहाँ तक आपको ये पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको आंसर करने हैं। मैं यहाँ पे आंसर बोल के रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 का है सी, क्वेश्चन नंबर 4 का है ए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है डी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास तो वो है पंक्चुएट द सेंटेंस। ताजमहल is an incredible example of beauty, love and sacrifice, a building that epitomizes love। ऑप्शन ए है हमारे पास, द ताजमहल is an incredible example of beauty, comma, love and sacrifice, semicolon, a building that epitomizes love, full stop। ऑप्शन बी है हमारे पास, द ताजमहल is an incredible example of beauty, comma, love and sacrifice, semicolon, a building that epitomizes love, full stop। ऑप्शन सी है हमारे पास, द ताजमहल इज एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, कामा, लव एंड कामा सैक्रिफाइस, ए बिल्डिंग दैट इप्टोमाइजेज लव। और ऑप्शन डी है हमारे पास, द ताजमहल इज एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, लव एंड सैक्रिफाइस, सेमीकोलन, ए बिल्डिंग दैट इप्टोमाइजेज लव। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी द ताजमहल इज एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, लव एंड सैक्रिफाइस, सेमीकोलन, ए बिल्डिंग दैट इप्टोमाइजेज लव, फुल स्टॉप। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वो है हमारे पास, द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन डैश डैश कॉ। क्वेश्चन नंबर 12 के जो ऑप्शन है वो है ऑफ, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है विद। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी फॉर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वो है हमारे पास, इट वॉज क्लियरली स्टेटेड दैट अटेंडीज डैश डैश कॉम इन फॉर्मल वियर। ऑप्शन ए है मस्ट, ऑप्शन बी है ऑट टू, ऑप्शन सी है माइट, ऑप्शन डी है शैल। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मस्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वो है हमारे पास आर्टिकल्स पे है, इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ डैश डैश इंग्लिश। ऑप्शन ए हमारे पास द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी है जीरो आर्टिकल और वी कैसे नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है द, यानी इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, रोबोट विल से टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामास बिगिन, आई एम योर क्लासमेट, इन्वर्टेड कामास क्लोज, फुल स्टॉप। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है, रोबोट विल टेल मी दैट ही इज माई क्लासमेट, फुल स्टॉप। ऑप्शन बी है, रोबोट विल टेल मी दैट ही वाज माई क्लासमेट, ऑप्शन सी है, रोबोट विल टेल मी दैट ही विल बी माई क्लासमेट, ऑप्शन डी है, रोबोट सेड मी दैट ही इज माई क्लासमेट। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे हमें अरेंज करना है इन सेंटेंसेस को। ऑप्शन पहला जो पी है वो है, बाय एन एम्पेयर नेम्ड शाहजहां, क्यों है, द ताजमहल इज ए, आर है, इज द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, एस है, ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ट इन 1630। हमें यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस देना है सो डैट इन सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो करेक्ट निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी पहले आएगा क्यों, यानी द ताजमहल इज, उसके बाद एस, ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ड इन
द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल बाय एन एम्परर नेम्ड शाहजहां, यानी ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे वो है हमारे पास इट इज़ ईजी टू, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इट इज़ ईजी टू लीव आउट साइलेंट लेटर्स इन द वर्ड बिकॉज यू डोंट हियर देम क्लियरली। विच ऑफ दीज वर्ड्स कंटेन ए साइलेंट लेटर? ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है स्टेशन, ऑप्शन सी है रिसीट, ऑप्शन डी है क्लोथिंग। इसमें किस में साइलेंट वर्ड है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है रिसीट, यानी पी यहाँ पे साइलेंट है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे वो है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ ए बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस इज एस प्लस वी प्लस ओ, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे वो है हमारे पास द मैन हु वाज इन स्पॉट रिपोर्टेड द मैटर इन ए डिफिडेंट मैनर। ऑप्शन ए है सल्की, ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी है डिसइंटरेस्टेड, ऑप्शन डी है टेमर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है टेमर्ड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे वो है हमारे पास वी वर रियली होपिंग दैट एंटालिया वुड बी ए चीप टी बट इट टर्न आउट टू बी एक्सपेंसिव डैश 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 पे क्या आएगा? ऑप्शन ए है डेड इट, ऑप्शन बी है डिडंट इट, ऑप्शन सी है वायर वी, ऑप्शन डी है वायर नॉट वी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी डिडंट इट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे वो है हमारे पास लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग। ऑप्शन ए है एजेंडा, ऑप्शन बी है शेड्यूल, ऑप्शन सी है प्लान, ऑप्शन डी है टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है एजेंडा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे वो है हमारे पास दे आर टॉकिंग डैश डैश ए कॉन्फिडेंशियल मैटर सो डू नॉट इंटरप्ट। ऑप्शन ए है इन, मतलब दे आर टॉकिंग इन ए कॉन्फिडेंशियल मैटर, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है ओवर, ऑप्शन डी है फार। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 टू कैच ए टाटर। ऑप्शन ए है टू कैच ए क्रिमिनल, ऑप्शन बी है टू कैच ए कॉन्विक्ट, ऑप्शन सी है टू डील विद ए डिफिकल्ट पर्सन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी टू डील विद ए डिफिकल्ट पर्सन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे वो है आई कैन नॉट वॉक एनी मोर, आई एम डैश डैश टायर्ड। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है सो मच, ऑप्शन डी सी है टू, ऑप्शन डी है वायर नॉट वी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी टू टायर्ड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे वो है हमारे पास मनी ए मैन डैश डैश सफर्ड ड्यूरिंग द वार। ऑप्शन ए है हैज़, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है हैज़। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 26 ये मैथ रीजनिंग पोर्शन का है। ए मैन हैज़ सम हैन्स एंड काउज इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48, यानी काउज और हैन्स के जो हेड है वो 48 है एंड नंबर ऑफ फीट इक्वल्स टू 140। द नंबर ऑफ हैन्स विल बी, हैन्स के 2 लेग्स लेने हैं और ये जो काव है इसके 4, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं वो 140। इसको सॉल्व करके आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है 26, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे वो है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 35, द नंबर्स आर। ऑप्शन है 14 15, ऑप्शन बी है 15 16, ऑप्शन सी है 17 18, ऑप्शन डी है 18 19। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है 17 18। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे वो है हमारे पास a car takes 6 hours to cover a journey at speed of 45 km/h. At what speed must it travel in order to complete the journey in 5 hours? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप इसको सॉल्व करके आंसर चेक कीजिए, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे वो है हमारे पास रहीम बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 3 kg फॉर ₹21 and sells them at 5 kg for ₹50 to earn ₹102 as a profit. He must sell. ऑप्शन ए हमारे पास 26 kg, ऑप्शन बी है 32 kg, ऑप्शन सी है 34 kg, ऑप्शन डी है 56 kg। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप इसको सॉल्व करके आंसर चेक कीजिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे वो है हमारे पास द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 years. If the age of their teacher is included, it becomes 10 years. The age of the teacher in years is।
ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 27। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 40 ईयर्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 31 वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास 40% ऑफ 840 इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स। 48% ऑफ 840 इज इक्वल टू 36% ऑफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ऑप्शन ए है 1080, ऑप्शन बी है 1320, ऑप्शन सी है 1240। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज। आप इसको रफ पे करके आंसर कीजिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे वो है हमारे पास a sum of rupees 53 is divided among A, B and C in such a way that A gets rupees 7 more than what B gets and B gets rupees 8 more than what C gets. The ratio of their shares is. क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है 25:18:10 यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 33 वो है हमारे पास A and B can together do a piece of work in 15 days. B alone can do it in 20 days. In how many days can alone A do it? ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 60। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 60 डेज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 34 वो है हमारे पास एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए FITI and 1/5 of the girls and 1/8 of the boys participated in the same. What fraction of total number of students took part in the FITI है कुछ यहाँ पे पता नहीं, ये जो भी है आप यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हमारे पास 2/3, ऑप्शन सी है 13/40, ऑप्शन सी है डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ये डेटा सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे वो है हमारे पास ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 विल नेवर एंड विद। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 1। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 5। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे वो है हमारे पास इफ 3 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18 देन वैल्यू ऑफ x पावर x इज। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 27। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे वो है हमारे पास इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई p then the coefficient is q and the remainder is r then the number is q into r plus p। ऑप्शन बी है p into q plus r, ऑप्शन सी है p into q minus r, ऑप्शन डी है q into r minus p। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी p into q plus r। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे वो है हमारे पास कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग द बेस्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। b x j e t l यहाँ पे b के बाद e के बाद h के बाद k, यहाँ पे जो गैप होगी वैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करके आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए NHR। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे वो है हमारे पास इन सर्टन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज UNUFRC हाउ विल द वर्ड मोबाइल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का वो है ऑप्शन डी। आप यहाँ पे सॉल्व करके आंसर चेक कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास वो है हमारे पास विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 21, 25, 33, 49, 49, 81। इसका जो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 145। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 41 वो है चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 27, 125, 343, 1321। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे वो है हमारे पास इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स सी इज डीप, 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। व्हाट नंबर इज द कोड फॉर डीप। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 2। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे वो है यहाँ पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल इन पिक्चर सरिता सेड शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन। हाउ इज द सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यानी क्वेश्चन नंबर 44 वो है हमारे पास इन क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स शोन इन द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट है ऑल साइंटिस्ट्स वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, सम इंडियन साइंटिस्ट्स आर वर्किंग इन अमेरिका। कंक्लूजन क्या है नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इज टैलेंटेड,
some talented Indian scientists have migrated to America. All talented scientists are Indians. Some Indian scientists are talented. क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 2 and 3. सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट्स हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका. इसका जो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है डी यानी 2 and 4 और सम इंडियन साइंटिस्ट्स आर टैलेंटेड. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास A villager went to meet his uncle in another village situated 5 kilometers away in northeast direction of his own village. From there, he came to meet his father-in-law living in a village situated 4 kilometers in the south of his uncle's village. How far away and in what direction is he now from his initial position? क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है यहाँ पे 4 young men Raj, Prem, Ved and Ashok are friendly with 4 girls Sushma, Kosum, Vimal and Poonam. Sushma and Vimal are friends. Ved's girlfriend does not like Sushma and Vimala. Kosum does not care Ved. Prem's girlfriend is friendly with Sushma. Sushma does not like Raj. इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के है वो हु इज़ राज's गर्लफ्रेंड? सुषमा, कोसम, विमला, पूनम. क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. अगर हम 47 देखेंगे हु इज़ सुषमा फ्रेंडली, होम इज़ सुषमा फ्रेंडली. ऑप्शन ए राज, ऑप्शन बी है प्रेम, ऑप्शन सी है वेद, ऑप्शन डी है अशोक. क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी अशोक. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे वो है हु डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला. क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पूनम. इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 to 50 है, 2 क्वेश्चन इसमें है. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये यहाँ पे a प्लस बी मीन्स एज डॉटर ऑफ बी, a इंटू बी मीन्स एज सन ऑफ बी, a माइनस बी मीन्स एज वाइफ ऑफ बी. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ p इंटू क्यू माइनस एस विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू. ये गिवन है और यहाँ पे ठीक कौन है इसमें से. क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. आप इसको सॉल्व करके आंसर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी. वाट इज यू टू z? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी ग्रैंड मदर. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट. ये कंप्यूटर सेक्शन है. विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे वो है डैश डैश हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम. ऑप्शन ए है कैची मेमोरी, ऑप्शन बी है वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ने कैची मेमोरी. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे वो है हमारे पास बायोस इज एब्रिविएशन ऑफ. इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी ऑप्शन ए है 53 का आंसर. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन एस साइन्स आर इंसर्टेड इन ए सेल एड्रेसेस. ऑप्शन ए है एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी सेल एड्रेस विल चेंज व्हेन इट इज कॉपीड टू अनदर सेल, ऑप्शन सी है द शीट टैब इज चेंज्ड, ऑप्शन डी है द स्टेटस बार डज नॉट डिस्प्ले द सेल एड्रेस. क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे वो है हमारे पास सपोज सेल A1 to A4 contains the following property values. This respectively cell B1 to B contains following sales commission on each of the corresponding property values. This then the value of sum this is. क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 63,000. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग रिटेन्स इंफॉर्मेशन इन इट इज स्टोरिंग व्हेन द पावर टू सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ. रैम, डी रैम, रोम, CPU. क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है रोम सेकेंडरी मेमोरी. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन ए रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नेटवर्किंग. क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नेटवर्किंग. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे वो है हमारे पास इंटरफेस विच यूजेस आइकन्स एंड विंडोज इज. ऑप्शन है सोलारिस, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर, ऑप्शन सी है विंडोज ओरिएंटेड, ऑप्शन डी है कमांड ड्रिवन. क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है GU यानी ग्राफिकल यूजर. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ फैट. फाइल एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन बी है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी है फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन डी है फॉर्मेट एलोकेशन टेबल. क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी फाइल एलोकेशन टेबल. इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे वो है हमारे पास अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB.
ऑप्शन ए है दिस, TB, GB, MB, ऑप्शन बी है दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का वो है ऑप्शन ए, यानी TB इज ग्रेटर देन GB इज ग्रेटर देन MB इज ग्रेटर देन KB। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे वो है हमारे पास इन द एक्टिव सेल, इफ द एक्टिव सेल इज A5 द रिलेटिव सेल रेफरेंस R1 C1 रेफर्स टू, ऑप्शन ए A6, A5, B5, B6। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे वो है डैश डैश की यूज्ड टू रिव्यू द स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F10। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है F5। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे वो हमारे पास द साउंड बिकम्स ए पार्ट ऑफ एन एनिमेशन इफेक्ट इफ साउंड इफेक्ट्स आर एडेड यूजिंग द डैश डैश टास्क पेन, ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी है कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी स्लाइड डिजाइन, ऑप्शन डी है क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कस्टम एनिमेशन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन द, ऑप्शन ए हैंड आउट मास्टर, ऑप्शन बी है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी है नोट्स मास्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी स्लाइड मास्टर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे वो है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू यूर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी है फॉरवर्डिंग, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी डाउनलोडिंग। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे वो है हमारे पास द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट वेबसाइट इज इट्स, ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी है मास्टर पेज, ऑप्शन सी है फर्स्ट पेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी होम पेज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे वो है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी है एसेसिबिलिटी, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन डी है लॉगिंग इन। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑथेंटिकेशन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे वो है हमारे पास इंटरनेट इज गवर्नड बाय, ऑप्शन ए I&B, ऑप्शन बी है IETF, ऑप्शन सी है इंटर NIC, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे वो है हमारे पास इन मोडेम्स डिजिटल सिग्नल्स एम्पलीफाइड, ऑप्शन बी है सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड, ऑप्शन सी है ए डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू प्लग ए टेलीफोन लाइन इनटू ए मोडेम, ऑप्शन ए COM1, ऑप्शन बी RJ45, ऑप्शन सी है RJ11, ऑप्शन डी है RJ10। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है RJ11। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 71 वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन ए IDE, ऑप्शन बी FDD, ऑप्शन सी SCSI, ऑप्शन डी है EIDE। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 वो है RG43 UTP केबल्स है डैश डैश केबल्स, ऑप्शन ए 2 पेयर, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी 4 पेयर्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे वो है हमारे पास यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ ए कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय, ऑप्शन ए डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर, ऑप्शन बी है डबल क्लिक ऑन द सेल पॉइंटर इन द वर्कशीट, ऑप्शन सी है डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर, ऑप्शन डी है डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कॉलम हेडर। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे वो है हमारे पास इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू डिलीट ए फाइल और फोल्डर इट डज नॉट एक्चुअली गेट डिलीटेड राइट अवे, इट गोज टू, ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी है अस्ट बिन, ऑप्शन सी है साइकिल बिन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी है इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, ऑप्शन सी है इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, ऑप्शन डी है अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे वो है हमारे पास हु इज न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन फॉर गुजरात टाइटंस इन IPL 2024, ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है शुभमन गिल, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी शुभमन गिल। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे वो है हमारे पास हु वन द 2023 बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग, ऑप्शन ए है चितना मारो, ऑप्शन बी है पॉल एलिंसन, ऑप्शन डी है माइकल ग्रोफ, ऑप्शन डी है लिविस।
क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे वो है हमारे पास आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय डैश विकेट्स। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी 6 विकेट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 वो है हमारे पास इन रिसेंट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन तेलंगाना इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 64 सीट्स while the second largest number of seats is won by। ऑप्शन ए आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है बीजेपी, ऑप्शन सी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑप्शन डी है भारत राष्ट्र समिति। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे वो है हमारे पास इन एशियन गेम्स 2023 हेल्ड इन चाइना इंडिया वन 107 मेडल्स आउट ऑफ दीज सिल्वर मेडल्स आर। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 41। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 38। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे वो है नेम द बॉर्डर लाइन डिवाइडर्स इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी है डुरैंड लाइन, ऑप्शन सी है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन डी है नान ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे वो है हमारे पास द इक्वेटर नोन एज ग्रेट सर्कल इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन डी है 0 डिग्री नॉर्थ पोल। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ई गवर्नर स्टेट। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे वो है हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे वो है आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कश्मीर महाराजा रंजीत सिंह साइनड अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ कश्मीर टू। ऑप्शन ए दीवान चांद, ऑप्शन बी है दीवान लखपत राय, ऑप्शन सी है दीवान मोतीराम, ऑप्शन डी है दीवान हकीम चांद। और क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे वो है हमारे पास विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1901, 1921, ऑप्शन बी है 1921, 1951, ऑप्शन सी है 1951, 1981, ऑप्शन डी है 1981, 2001। क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1951 टू 1981। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे वो है हमारे पास कस्टमर सर्विस टोल फ्री नंबर फॉर आधार इज 1071, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 121, ऑप्शन डी है 1947। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1947। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे वो हमारे पास हु इज रिलेटेड विद द ट्रीटी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है टोनीज। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी माल्थस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे वो हमारे पास हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी माउंटबेटन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे वो है द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इन इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है चालिका लेक यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावरी, ऑप्शन सी है सरदा, ऑप्शन डी है लोनी। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी लोनी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है मिलेट, ऑप्शन डी है सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है मस्टर्ड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास विच स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कर्नाटका। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे वो है हमारे पास द हिमसागर एक्सप्रेस ए वीकली इंडियन ट्रेन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय। ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है जन शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है युवा एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है विवेक एक्सप्रेस यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे वो है हमारे पास नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 दिसंबर, ऑप्शन बी है 23 दिसंबर, ऑप्शन सी है 15 मार्च, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 23 दिसंबर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे वो है हमारे पास हु रोड राजा तारंगी। ऑप्शन ए कल्हना, ऑप्शन बी है प्रामांका, ऑप्शन सी है जयसिम्हा, ऑप्शन डी है बिका सेरन।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कल्हाना। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे वो है हमारे पास रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच आर द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी जहलम, ऑप्शन डी है इंडस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रवि। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे वो है हमारे पास द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी गुलाब सिंह। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे वो है हमारे पास द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह टू accede to the dominion of India. It was signed on. क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 26 अक्टूबर 1947। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 100 वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स आर लार्जली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ऑप्शन ए स्पाइसेस जौहर बाजरा, ऑप्शन बी पल्सेस ब्लैक पेपर, ऑप्शन सी शुगर केन बैरली मस्टर्ड, ऑप्शन डी है मेज राइस व्हीट। क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।